Welcome, dear aspirants. Today, we are going to start another interesting topic of Unit 2, and the name of the topic is आस्तिक दर्शन. आज से हम शुरू करने वाले हैं आस्तिक दर्शन को और जानेंगे कि क्या होता है आस्तिक दर्शन. एंड आज हम बात करेंगे सबसे पहले आस्तिक दर्शन की, जिसे कहा गया है न्याय दर्शन. So, without any further delay, let's begin today's class. आस्तिक दर्शन, एंशियंट इंडियन फिलोसफी, द सिक्स ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स. ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है आस्तिक दर्शन और नास्तिक को कहते हैं हेट्रोडॉक्स स्कूल्स. जब हम आस्तिक दर्शन पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें समझना है द मीनिंग ऑफ द वर्ड दर्शन. आस्तिक और नास्तिक में क्या कंपैरेटिव डिफरेंस है, कौन से सिक्स ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं जो आस्तिक कहलाते हैं, उनका कंपैरेटिव एनालिसिस, और फाइनली हम देखेंगे पीवाईक्यूज और कुछ मेमोरी ट्रिक्स. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से. व्हाट इज दर्शन? एक्चुअली में दर्शन है क्या? दर्शन जो वर्ड है वो बना है दृश्य धातु से, जिसका मतलब होता है देखना. दृश्यति इति दर्शनः, मतलब जो देखने योग्य हो उसे कहा गया है दर्शन. ये एक फिलोसफिकल मतलब है इसका. ये ऐसा नहीं है कि जो आपको दिख रहा है वही दर्शन है. जब आप किसी चीज को एनालाइज कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसे इंटरप्रेट करके आप समझा रहे हैं अपने बातों में, तो उसे भी दर्शन कहा गया है. दर्शन का 4 सेंट्रल प्रोसेस है. पहला है टू अंडरस्टैंड द अल्टीमेट रियलिटी. क्या होता है ब्रह्म, प्रकृति क्या है, और द एब्सोल्यूट यानी वो सच क्या है जो हमें समझना है. दूसरा है नॉलेज, जिसे हिंदी में कहा गया है ज्ञान, या संस्कृत में भी कहा गया है ज्ञान. देखिए, मैं ज भी बोल सकती हूँ, ज्ञ भी बोल सकती हूँ, दोनों करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए आप इसको ज्यादा इस पे मत सोचिए. ज्ञान भी कहा जाता है और ज्ञान भी कहा जाता है. सो सेकेंड पॉइंट इज ज्ञान. वैलिड सोर्सेस एंड मीनिंग ऑफ नोइंग. ऐसी कौन सी सोर्सेज है जो वैलिड है और क्या है वो जानने की चीजें. थर्ड है सोल, यानी आत्मा. ये आत्मा क्या है? क्या ये वो है जो हमारे शरीर के साथ खत्म हो जाएगा, या ये ऐसी चीज है जो शायद कभी खत्म ही नहीं होती. और चौथा है लिबरेशन, यानी कि मोक्ष, फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग एंड रीबर्थ. अपने जन्म मृत्यु के इस प्रक्रिया से मुक्ति पाना और अपने दुखों से मुक्ति पाने को मोक्ष कहा गया है. तो ये 4 इसके सेंट्रल प्रोसेसेस हैं. दर्शन इसी के बारे में बात करता है, इसीलिए इस फील्ड को एक फिलॉसफी कहा गया है इंग्लिश में, और हिंदी में या संस्कृत में इसे दर्शन का नाम दिया गया है. नाउ, जब हम बात करते हैं इंडियन फिलॉसफी की, तो ये 2 स्कूल्स में बटा हुआ है. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पर मैं क्विकली कवर कर रही हूँ. पहला है आस्तिक और दूसरा है नास्तिक. नास्तिक सिर्फ 3 होते हैं और आस्तिक होते हैं 6. न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत, जिसे उत्तर मीमांसा भी कहा गया है. नाउ, जैसा मैंने पहले भी समझाया था, नास्तिक दर्शन वो होते हैं जो वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं, और आस्तिक वो होते हैं जो वेद को एज ए सुप्रीम अथॉरिटी एक्सेप्ट करते हैं. तो यानी कि जो वेदों को एक्सेप्ट करेंगे उन्हें कहा जाएगा आस्तिक, और हम बात कर रहे हैं उन्हीं 6 आस्तिक दर्शनों की. नाउ, क्या डिफरेंस है आस्तिक और नास्तिक में? सबसे इंपॉर्टेंट है वैदिक अथॉरिटी. आस्तिक एक्सेप्ट करेगा, नास्तिक रिजेक्ट करेगा. गॉड, ईश्वर को मोस्टली एक्सेप्ट करेगा आस्तिक, सिवाय सांख्य के. जब हम सांख्य पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी कि वो गॉड को क्यों रिजेक्ट करता है. और नास्तिक में बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो गॉड को एज अ क्रिएटर रिजेक्ट करते हैं, बट चारवाक तो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि गॉड भी कुछ है. सोल यानी आत्मा, आस्तिक में जनरली आत्मा को एक्सेप्ट किया जाता है, जबकि नास्तिक में ऐसा नहीं है. लिबरेशन यानी मोक्ष और कैवल्य की बात आस्तिक में होती है, जबकि नास्तिक में वही चीज निर्वाणा, कैवल्य, या चारवाक कहता है कि भाई डेथ ही लास्ट स्टेप है, उसकी बात तो कुछ है ही नहीं, तो मोक्ष की बात चारवाक करता ही नहीं. स्कूल्स 6 आस्तिक हैं और 3 नास्तिक हैं. टेक्स्ट की बात करेंगे तो हम हर एक दर्शन का अपना सूत्र और भाष्य यानी कमेंट्री और एक्सप्लेनेशंस देखेंगे. और नास्तिक में भी हमने त्रिपिटक, अगम्स, बृहस्पति सूत्र, ऐसे सूत्रों की बात की है. अगर आपने नहीं देखा तो अभी जाके नास्तिक को जरूर पढ़ें, बिकॉज ये पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी चैनल पे हमने हर एक दर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. सो नाउ,
बात करते हैं आस्तिक दर्शन की। 6 आस्तिक दर्शन होते हैं। 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स आर ट्रेडिशनली ग्रुप्ड इनटू 3 पेयर्स। षड दर्शन। षड, देखिए मैंने आपको बताया था ना, संस्कृत में जो शब्द होते हैं ना, उन सारे शब्दों के अपने मतलब होते हैं। यहाँ षड है। षड होता है 6। षड मतलब होता है 6, यानी 6 दर्शन है हमारे ऑर्थोडॉक्स स्कूल, आस्तिक दर्शन। ईच शेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी। सबकी अपनी मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी है, इसीलिए ये 6 अलग अलग है। अब देखें तो अब हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि ऐसे बहुत से दर्शन हैं जो ऑलमोस्ट सेम बातें कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें ग्रुप में पेयर्ड कर दिया गया है। कौन कौन से हैं? न्याय और वैशेषिक है एक ग्रुप, सांख्य योग है दूसरा ग्रुप, और तीसरा है मीमांसा एंड वेदांत का। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों एक ही हैं। इसका मतलब है ये पहला स्कूल है, ये दूसरा स्कूल है, ये दोनों बातें ऑलमोस्ट सेम करते हैं, इसीलिए इनको एक कॉम्बिनेशन में पढ़ाया जाता है। ये जो न्याय है ये बात करता है आपकी थ्योरी की, और जो वैशेषिक है वो बात करता है प्रैक्टिकल की, इसीलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन सिमिलरली एक ही तरफ से वर्क करता है। अगेन सांख्य बात करता है थ्योरी की, और योग बात करेगा प्रैक्टिकलिटी, उसको प्रैक्टिकल कैसे करना है उस चीज पे। मीमांसा अगेन थ्योरी, और वेदांत जो है वो बहुत प्रैक्टिकल बताएगा। सो इतना ही डिफरेंस है, अदरवाइज इन सब की अपनी आइडेंटिटी है, हर दर्शन अपने बारे में बताएगा आपको। और क्वेश्चन जब आएगा तो ऐसा आ सकता है न्याय वैशेषिक के हिसाब से क्या मत है, या सांख्य योग के हिसाब से क्या मत है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ने तो 6 दर्शन बोले थे। ये पेयर्स आपको बहुत नॉर्मली दिखेंगे। आइए अब हम बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट की। हमने नास्तिक का भी पढ़ा था, अब हम आस्तिक का भी पढ़ेंगे। 7th सेंचुरी बीसी में कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन को ढूंढा था। 6th सेंचुरी में अक्षपाद गौतम ने न्याय दर्शन को ढूंढा था। 6th सेंचुरी में कनाड ने वैशेषिक को ढूंढा था। 4th में जैमिनी ने पूर्व मीमांसा को। 2nd में पतंजलि ने योग दर्शन को, एंड 2nd सेंचुरी में ही बादरायण ने वेदांत को, यानी ब्रह्म सूत्र भी उसका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इसीलिए ये रखा गया नाम। लेकिन आप ऐसे याद करें कि बादरायण वॉज द फाउंडर ऑफ वेदांत दर्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ फाउंडर्स और उनके दर्शन के नाम आपको दिख रहे हैं। अब देखिए, जनरली सांख्य को ओल्डेस्ट कहा जाता है कि ये सबसे पहला दर्शन है, लेकिन हम आज न्याय पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया न्याय एक थ्योरेटिकल दर्शन है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सांख्य आपको समझाएगा। इसीलिए जनरली जब हम बात करते हैं दर्शन समझने की तो हम सबसे पहले न्याय को पढ़ते हैं और फिर सांख्य को पढ़ते हैं, रिवर्स नहीं पढ़ते, क्योंकि सांख्य में ऐसी बातें हैं जो तब समझ आएगी जब आप न्याय जरूर पढ़ के बैठे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट बाय टॉकिंग कि ये जो 6 दर्शन है इनमें क्या अंतर है। हमने नास्तिक और आस्तिक में दर्शन में अंतर देख लिया, अब बात करते हैं आस्तिक में जो 6 दर्शन है उनमें क्या अंतर है। सबसे पहले बात करेंगे न्याय की। न्याय दर्शन के फाउंडर है गौतम, ये याद करना है। मेन टेक्स्ट है न्याय सूत्र, बिल्कुल ये भी आपको याद करना है। गॉड को मानते हैं, जी हाँ मानते हैं। इनके लिए जो सोल है यानी जो आत्मा है वो कई प्रकार की होती है। ये 4 प्रमाण को एक्सेप्ट करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो सेक्शन है ना प्रमाण का, ये डिफर कर रहा है, इसलिए आपको ये याद करना है। और इनके लिए लिबरेशन होता है अपवर्ग। अपवर्ग। सेकंड जो दर्शन है वो वैशेषिक, इनके फाउंडर है कनाड, इसे कनाड पढ़ना है। मेन टेक्स्ट है वैशेषिक सूत्र, ये भी गॉड को मानते हैं। सोल इनके लिए भी बहुत है, इनके लिए प्रमाण सिर्फ 2 है, और इनके लिए लिबरेशन है मोक्ष। फिर आते हैं सांख्य पे, इनके फाउंडर है कपिल। मेन टेक्स्ट है सांख्य कारिका, ये ईश्वर को नहीं मानते। देखिए, ये ईश्वर को नहीं मानते, इनके लिए भी सोल मेनी है, और इनके लिए सिर्फ 3 प्रमाण है। इनका जो कैवल्य है वो लिबरेशन का वर्ड है, कैवल्य। फिर आता है योग दर्शन, जिसके फाउंडर है पतंजलि, ये वही पतंजलि है जो आप आज सुनते हैं योगा के लिए, ये वही पतंजलि है। मेन सूत्र, मेन टेक्स्ट है इनका योग सूत्र, ये गॉड को मानते हैं। सोल इनके लिए बहुत है, इनका प्रमाण सिर्फ 3 है।
और इनके लिबरेशन का वर्ड है कैवल्य, सेम एज सांख्य। मीमांसा, जैमिनी, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि जैमिनी आचार्य कौन है, ये वही जैमिनी है जो मीमांसा के फाउंडर है। इनका मेन टेक्स्ट है मीमांसा सूत्र। ये भी ईश्वर को नहीं मानते, ये ईश्वर को नहीं मानते। सोल, बहुत तरीके की सोल होती है। 6 प्रमाण मानता है मीमांसा। देखिए अभी तक का सबसे बड़ा वैल्यू है ये 6 प्रमाण। और इनके लिए लिबरेशन का मतलब होता है स्वर्ग की प्राप्ति होना। लास्ट आस्तिक दर्शन है वेदांत, जिनके फाउंडर है बादरायण। ब्रह्म सूत्र इनका मेन टेक्स्ट है। ये ईश्वर को मानते हैं, ये एक या अनेक आत्मा पे भरोसा करते हैं, और इनके लिए भी प्रमाण है 6, सेम एज मीमांसा। और इनके जो लिबरेशन का वर्ड है वो है मोक्ष। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता हो कि कौन सा दर्शन लिबरेशन को क्या बोलता है। सब मोक्ष मोक्ष नहीं बोलते, मोक्ष से वैशेषिक और वेदांत दर्शन बोलता है। अपवर्ग बोलता है न्याय। कैवल्य कैवल्य दो बोलते हैं, कौन है, सांख्य और योग। और मीमांसा तो कुछ भी नहीं बोलता, वो बोलता है स्वर्ग की प्राप्ति उनका लास्ट स्कोप है, यानी वही चीज उनको करना है, उसी के लिए वो ये इतनी मेहनत कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये समझ आया हो। इसका आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद करना शुरू कर दीजिए अभी से, और इसको रिवाइज करते रहिए, बहुत इजी है। इसीलिए मैंने ये आपको कंपैरेटिव एनालिसिस में ही समझा दिया कि कौन कितना एक्सेप्ट करता है। देखिए मैं एक छोटा सा आपको समझा देती हूँ, एग्जाम से कैसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा आस्तिक दर्शन है जो एथिस्ट है, मतलब जो भगवान पे भरोसा नहीं करता। सांख्य और मीमांसा भी करता नहीं है। कौन सा ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा प्रमाण है, मीमांसा और वेदांत। कौन है जो सिर्फ 2 प्रमाण एक्सेप्ट करता है, वैशेषिक। कौन है प्रैक्टिकल साइड ऑफ सांख्य, योग। वेदांत, किस कौन सा ऐसा दर्शन है जो उपनिषद पे और भगवत गीता के ऊपर बेस्ड है, वो है वेदांत। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये मैं आपको तब भी याद दिलाती रहूंगी जब हम हर एक दर्शन को इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट आस्तिक दर्शन, जिसे कहा गया है न्याय दर्शन, द स्कूल ऑफ लॉजिक। इसके फाउंडर है अक्षपाद गौतम, 6th century BC। फाउंडर्स के नाम प्लीज याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आते हैं। कोर टेक्स्ट है न्याय सूत्र। ये 5 बुक की कॉम्बिनेशन है, इसमें 538 एफोरिज्म्स हैं, और इसे लेटर एक्सपैंड किया था वात्स्यायन के न्याय भाष्य ने। यानी कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, न्याय सूत्र वॉज द फर्स्ट टेक्स्ट, द एंशियंट वन, और उसी को और आगे एक्सपैंड किया था वात्स्यायन के न्याय भाष्य ने। भाष्य का मतलब होता है जब हम किसी पे कमेंट्री लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन शुरू कर देते हैं, तो इन्होंने क्या किया, उसे एक्सपैंड कर दिया। और अब इस बुक को नए जब एक्सपैंडेड फॉर्म में हुआ तो इसे कहा गया है न्याय भाष्य। ये 2 अलग टेक्स्ट हैं। न्याय सूत्र कोर टेक्स्ट रहा, उसी को जब एक्सपैंड कर दिया गया तो उसे कहा गया है न्याय भाष्य। इसको किसने एक्सपैंड किया, वात्स्यायन। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे आप याद कर लीजिएगा। मीनिंग ऑफ न्याय, अब बात करते हैं न्याय का मतलब क्या है। मेथड ऑफ रीजनिंग, अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू वैलिड नॉलेज एंड लॉजिकल डिबेट। अगर हम आज के टाइम में 2026 में न्याय को क्या कहते हैं, न्याय का मतलब होता है जस्टिस, है ना। आज लॉ, ऑर्डर, कोर्ट, इसमें कहा जाता है हमें न्याय चाहिए। तो ये न्याय है क्या एक्चुअली, इसे इसका रियल जो मतलब है ना वो है मेथड ऑफ रीजनिंग। अगर आपने कभी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स सुनी, देखी, या पिक्चरों में भी अगर देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, लॉयर्स आपस में डिबेट करते हैं और जज के सामने ये प्रूफ करते हैं कि उनका जो पॉइंट है वो करेक्ट है विथ एविडेंसेस। लाइकवाइज जो ये न्याय शब्द है, ये जो पूरा एक स्कूल है लॉजिक का, इसका काम ही था कि ये रीजन करे, यानी ये डिबेट करके लॉजिक एस्टैब्लिश करे कि क्या ये कहना चाहता है। इसीलिए इस स्कूल का नाम रखा गया न्याय दर्शन। इसका एक ही पर्पस था कि ये अपवर्ग यानी लिबरेशन को करे अटेन थ्रू करेक्ट नॉलेज एंड एलिमिनेट्स योर सफरिंग कॉज्ड बाय इग्नोरेंस। न्याय चाहता था कि हमें सही नॉलेज मिले और हमें फाइनली अपवर्ग यानी लिबरेशन प्राप्त हो, और हमें हमारे कष्ट, हमारे दुख से छुटकारा मिले।
इनके की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं? इन्होंने 5 लिम्ड सिलोगिज्म, पंचवयव्य, ये इन्होंने लिखा है, जिसका मतलब है कि ये इंडियन लॉजिक और डिबेट का फाउंडेशन रहा है। अब अगर आपसे कोई पूछेगा ना न्याय का मतलब, तो आप ऐसे ही समझाइएगा। अब आपको समझ आ रहा है कि क्यों कहा जाता है कि हमें न्याय चाहिए, क्योंकि न्याय का मतलब ही होता है कि अपनी बातों को थ्रू द मेथड ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग इस्टेब्लिश करना। न्याय जो है वो 4 प्रमाणों को मानता है: परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिमनी। 16 पदार्थों को मानता है, और थीसिज्म, ये गॉड को एक्सेप्ट करता है एज एफिशिएंट कॉज ऑफ द यूनिवर्स। ये कहता है कि ये सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है। नाउ बात करें अगर न्याय फिलॉसफी की, तो ये वन ऑफ द 6 आस्तिक दर्शन है। इसके फाउंडर है अक्षपाद गौतम। न्याय सूत्र इसका कोर टेक्स्ट है, जो आगे एक्सपैंड होकर न्याय भाष्य बना। वैलिड नॉलेज, जिसे प्रमा कहा गया है, ये जो वर्ड्स है ना प्रमा, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, क्वेश्चन वैलिड नॉलेज नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा प्रमा का कारण क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रमा का मतलब है वैलिड नॉलेज। इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमा, निहित श्रेयस और डिफीट ऑफ इग्नोरेंस। इंपॉर्टेंस क्या है? इट वॉज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन लॉजिक, एपिस्टेमोलॉजी एंड डायलेक्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये एनालिटिकल इन नेचर है, डिबेट ओरिएंटेड है और रियलिस्टिक थीसिस्ट है। जैसे मैंने बात की थी कि आस्तिक दर्शन जो था वो नास्तिक से पहले आया था, और उसमें भी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं न्याय दर्शन की, जिसमें बहुत साफ साफ लिखा है कि ये फाउंडेशन ऑफ इंडियन लॉजिक है। इससे पहले डिबेट का ना सिस्टम नहीं था इंडियन सोसाइटी में। न्याय दर्शन ने डिबेट का कॉन्सेप्ट अराइज किया सोसाइटी में, और उसके बाद ही लोगों ने अपनी बातों को प्रूव करने के लिए डिबेट एज अ मेथड यूज करना शुरू किया। तो जब नास्तिक दर्शन आए तो उन्होंने आस्तिक को रिजेक्ट करने के लिए डिबेट का ही यूज किया। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि न्याय दर्शन वाज द फर्स्ट दर्शन जिन्होंने द कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेट को सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किया। नाउ बात करते हैं 6 पदार्थ, उन 16 पदार्थों की जो न्याय दर्शन एक्सेप्ट करता है। जो 4 प्रमाण है वो आपको समझ आ गया। अब हम बात करें हैं 16 पदार्थों की जो न्याय एक्सेप्ट करता है। पहला है प्रमाण। कौन कौन से हैं 4 प्रमाण? प्रमेय, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, संशय, डाउट, प्रयोजन, पर्पस, दृष्टांत यानी एग्जाम्पल, सिद्धांत यानी एस्टैब्लिश टेनेंट, अवयव यानी सिलोगिस्टिक नंबर्स, तर्क hypothetical रीजनिंग, निर्णय ascertainment, वाद ट्रुथ सीकिंग डिबेट, जल्प contentious डिबेट, वितांड that is destructive debate, हेत्वाभास fallacious debate, चल quibble, जाति futile objection and निग्रह स्थान point of defeat। अब इसमें आपको याद क्या करना है? ये 16 पदार्थों के नाम, और ये भी कि 16 पदार्थ न्याय एक्सेप्ट करता है। अब बात करते हैं 4 प्रमाण की। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, यही वो 4 प्रमाण हैं जो न्याय एक्सेप्ट करता है। देखिए हर दर्शन का नंबर ऑफ प्रमाण डिफरेंट है, इसलिए हर दर्शन के हिसाब से ही प्रमाण की बात होगी। न्याय जब भी अपनी बातों को प्रेजेंट करेगा, या अगर वो चाहता है कि आप उसकी बातों को एक्सेप्ट करें, तो वो डिबेट में इन्हीं 4 प्रमाणों को एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए उसने कहा कि जो मैं देखूंगा, परसेप्शन मेरा प्रत्यक्ष होगा, मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। जो मेरा अनुमान है, जो मैं लॉजिकल रीजनिंग से नॉलेज गेन कर रहा हूं, वो मैं एक्सेप्ट करूंगा। मैं जो उपमान कंपैरिजन से नॉलेज गेन कर रहा हूं, मैं वो एक्सेप्ट करूंगा। और जो मेरे बड़े बूढ़े मेरे स्कॉलर्स ऑफ एनी फील्ड मुझे समझाएंगे, यानी जो उनकी टेस्टिमनी होगी, मैं उसे ही एक्सेप्ट करूंगा। तो ये 4 प्रमाण न्याय दर्शन एक्सेप्ट करता है। आई होप आपको ये प्रमाण पता हो, समझ आ गया हो। मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया भी हुआ है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें अगर आपको इसमें से किसी एक पे भी डाउट है तो। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ इन्फरेंस, द 5 मेंबर सिलोगिज्म। मैंने बताया था ना आपको, न्याय दर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट ये एक, इसे भी आप कह लीजिए थ्योरी ही है, वो है पंचव्यय वाक्य। किसी भी आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए वो ये 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं, और वो मानते हैं कि ये उसका वैलिड प्रूफ है। सबसे पहला है प्रत्यंज, दूसरा है हेतु,
तीसरा है उदाहरण, फिर है उपनय, और लास्ट है निगमन। Each steps eliminates ambiguity, making the conclusion inescapable, the hallmark of न्याय लॉजिक। जब आप इन पांचों स्टेप से गुजर के अपनी बात को प्रूव कर लेंगे, तब वो होगा आपका न्याय से वैलिड। न्याय दर्शन उस चीज को वैलिड मानेगा, इसीलिए इसे कहा गया है पंचवय वाक्य। अब बात करते हैं न्याय थ्योरी ऑफ नॉलेज की। देखिए, मैंने जो ये आपको समझाया ना पंचवय वाक्य, आपको बस ये याद कर लेना है कि ये क्या है पंचवय। इसमें ज्यादा घुसने की आपको जरूरत नहीं है, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए आप बस ऐसे याद कर लीजिए ये कौन से पांच हैं। अब बात करते हैं न्याय थ्योरी ऑफ नॉलेज की, दैट इज ट्रुथ वर्सेस एरर। न्याय जो है ना, जैसे कि हम कहते हैं ना कोर्ट में कि न्याय चाहिए, और न्याय का क्या सिंबल बनाया है कोर्ट ने? तराजू को। तराजू क्या करता है? एक साइड हैवी हो जाएगा तो दूसरा साइड ऊपर हो जाएगा, और बैलेंस करने के लिए दोनों में बराबर वेट होता है। ऐसे ही ट्रुथ और एरर का गेम है। ट्रुथ को कहते हैं प्रमा, और एरर को कहते हैं अप्रमा। नॉलेज इज ट्रू व्हेन इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू रियलिटी, यानी यथार्थ, और एरर विपर्य इज मिस एप्रीहेंशन, दैट इज मिस्टेकिंग अ रोप फॉर अ स्नेक। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा है ट्रुथ और एरर की। ट्रू तब होता है जब वो रियलिटी के साथ मिले, यानी वो यथार्थ हो, वो सच हो। लेकिन एरर क्या होता है? जब आप मिस इंटरप्रेट करते हो किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल, एक अंधेरे कमरे में आपने कुछ लटकता हुआ देख लिया, आपको लगा वो सांप है, वो सर्प है, और आप डर गए। लेकिन किसी दूसरे इंसान ने आते ही जब कमरे की लाइट जलाई, तब आपने रियलाइज किया कि अरे ये सर्प नहीं, ये तो एक रस्सी है। तो जो सर्प की अनुभूति, जो सर्प का आपको लगा कि ये सर्प है, ये जो थॉट आया, इसे कहा गया है एरर, विपर्य। ये कॉन्सेप्ट है न्याय ने आपको दिया। अब बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी की। न्याय इज रियलिस्टिक, द वर्ल्ड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द माइंड, नॉलेज मस्ट बी वैलिडेटेड थ्रू प्रमाण्स। ये बोलता है न्याय। न्याय कहता है कि जो वर्ल्ड है ना, वो माइंड से इंडिपेंडेंट है। माइंड का क्या काम है? वो तो भटकाएगा, लेकिन उस चीज को वैलिड कौन करेगा? वैलिडेशन मिलेगी उसे प्रमाण के साथ। और न्याय कितना प्रमाण मानता है? 4 प्रमाण मानता है। लॉजिक, फॉर्मल रूल्स ऑफ इन्फेरेंस, फैलेसी डिटेक्शन, जिसे हेत्वाभास कहा गया है, एंड स्ट्रक्चर डिबेट फॉर्म द कोर ऑफ न्याय मेथोडोलॉजी। अब इस लॉजिक को स्टैब्लिश करने के तरीके बताए उन्होंने कि भाई इन्फेरेंस हो, फैलेसी डिटेक्ट करो, और एक स्ट्रक्चर डिबेट करो, तब जाके न्याय मानेगा कि हाँ आपकी बात में लॉजिक और वैलिडेशन आपको देगा। अब बात करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ न्याय की। सबसे पहला है एजुकेशन, स्ट्रक्चर्ड पेडागोजी थ्रू सिलोगिज्म एंड डिबेट। जब आप पेपर 1 पढ़ते हैं तो आप पेडागोजी पढ़ते हैं, और सिलोगिज्म आपका लॉजिकल रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो लॉजिकल रीजनिंग में सिलोगिज्म आया, ये सब क्या है? ये न्याय दर्शन ने ही आपको दिया है। डिबेट का कॉन्सेप्ट आज आप जगह जगह डिबेट होते देखते हैं। डिबेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट, आप बहुत स्ट्रांगली किसी चीज के अगेंस्ट बोल सकते हैं डिबेट्स में। इट इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रेडिशनल तर्कशास्त्र क्यूरिकुला। जो तर्कशास्त्र एक टेक्स्ट है न्याय का, तर्कशास्त्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि जो तर्क का कॉन्सेप्ट है, डिबेट को हिंदी में तर्क कहा गया है, और तर्क जो लोग करते हैं तो वो एक्चुअली में आपसे बदतमीजी या आपके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो अपने पॉइंट को प्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए उस टाइम पे लॉजिक को डिबेट के साथ एस्टैब्लिश किया जाता था। साइंस, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस प्रीफिगर मॉडर्न साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। ऑब्जर्वेशंस की जो स्किल है वो न्याय से आपको मिलती है। इन्फ्रेंस की जो पोटेंशियल है, ये आज मॉडर्न साइंटिफिक मेथोडोलॉजी में बहुत यूज होता है। क्या कहा जाता है? आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हो किसी भी माइन्यूट माइक्रोब्स को, तब जाके आप बताते हो कि हाँ मैंने इसको ऑब्जर्व किया। तो ये क्या है? न्याय का ही पार्ट रहा है। डिबेट एंड लॉ, रूल्स ऑफ वाद, फेलेसी आइडेंटिफिकेशन, एविडेंस स्टैंडर्ड्स इन्फ्लुएंस्ड बाय अर्थशास्त्र एंड लीगल रीजनिंग। देखिए, अर्थशास्त्र भी क्या है? लॉ की बुक है, लेकिन अर्थशास्त्र बहुत बाद में आया है, और ये दर्शन बहुत पहले के हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है? जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए
आस्तिक दर्शन के बाद उन्होंने ये सारी टेक्स्ट रीड करी। उन्हें लगा कि हाँ, ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो ये स्कूल्स ऑफ फिलोसफी ने बताई है, और उसी चीजों पे उन्होंने आगे हमें रहना सहना, कानून कैसे आपके गवर्नमेंट रन करनी चाहिए, वो सब सिखाया। इसीलिए आप देखेंगे कि आज भी जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है वो तर्क के ऊपर बेस्ड है। आपको अपना पॉइंट प्रूफ करना पड़ता है, ऐसे ही जाके आप न्याय नहीं मांग सकते। मॉडर्न रेलेवेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, एआई नॉलेज, रिप्रेजेंटेशन, एनालिटिकल फिलोसफी, ये क्या है? न्याय के फ्रेमवर्क्स रहे हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स ऑफ न्याय की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से। पहला है अक्षपाद गौतम मुनि, जिन्होंने फाउंड ही किया है न्याय को, एंड इन्होंने ऑथर किया है न्याय सूत्र को, जिन्होंने 16 पदार्थों का स्टैब्लिश किया, यानी 16 पदार्थ होते हैं, ये बात अक्षपाद गौतम की है। फिर आए वात्स्यायन, जिन्होंने न्याय भाष्य लिखा। ये क्या है? ये कमेंट्री है गौतम के सूत्र के ऊपर, न्याय सूत्र के ऊपर कमेंट्री है, यानी उसी का एक्सपैंडेड फॉर्म है। उद्योतकर, उद्योतकर ने लिखा है न्याय वार्तिक। इन्होंने न्याय को डिफेंड किया अगेंस्ट बुद्धिस्ट क्रिटिक्स। जब बुद्धिज्म ने आके न्याय को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, तब उद्योतकर ने न्याय वार्तिक लिखा। फिर आए उदयन, उन्होंने लिखा न्याय कुसुम मंजली, जिन्होंने प्रूफ किया कि गॉड की एग्जिस्टेंस है थ्रू रेशनल आर्ग्यूमेंट। फिर आए गंगेश, इन्होंने लिखा नव्य न्याय तत्व चिंतामणि। इन्होंने लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी को रीडिफाइन किया है। अब देखिए, अगर आपने कुछ नोटिस किया हो तो एंशियंट इंडियन टाइम्स में या वैदिक टाइम्स में, जब आपको किसी बात से परहेज होता था या आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगती थी, तो अनलाइक मॉडर्न टाइम्स, जब माइक पकड़ के आप किसी की बेइज्जती करते हैं, उस टाइम पे लोग किताब लिखते थे। उस टाइम पे ये साइलेंट वॉर होती थी कि मुझे बात नहीं समझ आई आपकी, इसलिए मैंने किताब ही लिख दी। अब आप उद्योतकर का केस देखें, जब बुद्धिज्म राइज पे जा रहा था और उन्होंने हर एक आस्तिक दर्शन को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, तब उद्योतकर ने स्टैंड लिया अपने दर्शन के लिए, और उन्होंने लड़ाई नहीं की जाके बुद्धिज्म से। कभी कोई लड़ता नहीं था उस टाइम पे। उन्होंने किताब ही लिख दी न्याय वार्तिक। उन्होंने कहा मैं इस लेखन से उनका जवाब दूंगा। तो ये आप हमेशा ऑब्जर्व कीजिएगा, जब भी हम सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बात करते हैं ना, तो वो टेक्स्ट ऐसा नहीं है कि धड़ाधड़ 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 एक के बाद एक लिख रहे हैं, वो हमेशा रिस्पॉन्स में लिखते हैं। पहले स्टार्ट हुआ गौतम मुनि से, उन्होंने न्याय सूत्र लिखा। फिर वात्स्यायन आए, उन्होंने कहा कुछ अभी इसमें और बढ़ा सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो रहा है, थोड़ा कमेंट्री में लिखेंगे तो लोगों की बात समझ आएगी। तो उन्होंने गौतम जी के काम को आगे बढ़ाया। फिर तब तक देख रहे हैं कि भाई बुद्धिज्म का राइज हो रहा है, तो उद्योतकर ने देखा कि मेरा जो दर्शन है, जो मुझे समझ आता है, उसको वो इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मैं उनको जवाब देते हुए ग्रंथ लिखूं। फिर उदयन ने इस चीज को आगे बढ़ाया, और फिर गंगेश ने। तो उस टाइम पे ये तरीका होता था अपनी बात को रखने का, ना कि आज की तरह जब हम फाइट्स करते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है जो हमें देखनी और समझनी चाहिए हमारे एंसेस्टर्स से। आप कुछ पीवाईक्यूज देखते हैं यूजीसी में क्या आता है। हाउ मेनी प्रमाण डज न्याय एक्सेप्ट? 4 प्रमाण। हेत्वाभास क्या होता है? फेलिशियस रीजन। देखिए, इतना बड़ा प्रूफ आपके सामने है, पेपर 1 में हेत्वाभास एक टॉपिक है। इससे ही समझ आता है कि न्याय दर्शन का इम्पैक्ट कितना बड़ा पड़ा है हमारे सोसाइटी पे, कि आज भी हम हेत्वाभास को पढ़ते हैं, बट टर्म इंग्लिश में उसको फैलेसी कहा गया है। सो इट डजेंट मैटर कि इंग्लिश में उसे क्या बोला जाता है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो चीज आज भी इतनी रेलिवेंट है। थर्ड क्वेश्चन, हु रोट न्याय भाष्य? वात्स्यायन। द थर्ड मेंबर ऑफ न्याय सिलोगिज्म इज उदाहरण। मैंने आपको कहा ना, 5 जो हमारे पंचवय वाक्य हैं वो आपको याद होने चाहिए। ये 10 क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। न्याय सूत्र के ऑथर कौन थे, कितने पदार्थ हैं, कौन इसका प्रमाण नहीं है, स्मोक फायर इन्फ्रेंस किस तरीके का प्रमाण है, वाद का क्या मतलब होता है, उदयन के काम यानी व्हाट वाज द वर्क ऑफ उदयन, नव्य न्याय के फाउंडर कौन रहे, अभी मैंने बताया, 5 मेंबर सिलोगिज्म का क्या नाम है, रूप स्नेक का जो एरर टाइप है वो किस किस तरीके का है, शब्द प्रमाण सोर्स क्या है। सो ये आंसर्स भी नीचे हैं, ये क्वेश्चंस भी हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इसे लिख लीजिए अपनी नोट्स कॉपी में, और इसको देखते रहिएगा हर 2 दिन में, 3 दिन में। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। गोल क्या है हमारे न्याय का?
लिबरेशन, निःश्रेयस। 16 पदार्थ, 4 प्रमाण और 5 मेंबर सिलोगिज्म इसका इंपॉर्टेंट मेथड्स है। डिबेट में वाद, जल्प और वितांत, ट्रुथ, विन और रिफ्यूट, ये प्रोसेस है। ट्रेडिशन में गौतम, वात्स्यायन, उदयन और गंगेश, ये इंपॉर्टेंट नाम है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको न्याय दर्शन समझ आया हो। मैंने बहुत कोशिश की है आपको इजीली समझाने की, क्योंकि दर्शन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अगर आपको समझ आ रहा हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई डाउट हो या कुछ टॉपिक अगर लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा तो प्लीज कमेंट डाउन कीजिएगा। मैं जरूर आपको उसको अपने जितना मेरा पोटेंशियल होगा मैं कोशिश करूंगी। एंड यस, कैसा रहा कल का पेपर मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप में से किसी ने कल एग्जाम दिया था आईकेएस का, कि कैसे क्वेश्चन आया, कैसा रहा आपका। एंड यस, हम कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे अगले आस्तिक दर्शन की। टिल देयर, कीप स्टडिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।